वेलकम का वीडियो ट्रेनिंग कोर्स हमारा जारी है और अब तक हम तमाम टॉपिक्स पे काम कर चुके हैं। तमाम टूल्स वगैरह वेलकम में इस्तेमाल करना हम सीख चुके हैं। अब तक का ड्राइंग का और पंचिंग का मतलब कि फिलिंग का तमाम काम हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब आप इस काबिल हैं कि आप खुद से एक डिज़ाइन जो है वो तैयार कर सकें। लेकिन फिर भी हम कुछ डिज़ाइन जो है वो तैयार करेंगे ताकि आप समझ सकें कि काम शुरू कैसे करना है। वैसे तो अब तक ये तमाम काम हमारा मुकम्मल हो चुका है और डिज़ाइनिंग आप मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ डिज़ाइन जो है वो तैयार करेंगे। और डिज़ाइन में इससे होगा ये कि आप में अगर थोड़ी बहुत कोई झिझक होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है और इस किस्म की इमेज के ऊपर डिज़ाइनिंग करना हम पहले सीख चुके हैं, क्योंकि इसके इसी इमेज के ऊपर हमने मतलब कि इस किस्म की इमेज के ऊपर जो मतलब कि जिसमें एक ही पार्ट बार बार रिपीट किया गया हो उसके ऊपर हमने पहले भी ड्राइंग बनाई थी और इसके बारे में मुकम्मल तौर पे मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से हम इसके ऊपर मतलब कि डिज़ाइनिंग या ड्राइंग करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे मैं पॉली लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको हम मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। अब मैं डिज़ाइनिंग करता चला जाऊंगा और आपने इसे गौर से देखते चले जाना, ठीक है। इस लाइन को सिलेक्ट किया क्योंकि हमें एंगल बनाने हैं, डुप्लीकेट किया और इसे हम ले आए 90 के एंगल पे। 90 के एंगल पे लाने के बाद अब फिर इसे डुप्लीकेट कर लिया और हम ले आएंगे 45 के एंगल पे और इसको अब डुप्लीकेट किया और जस्ट मिरर कर लिया। और इसे हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पे एक ही डिज़ाइन हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है और इस इमेज को हमने डिज़ाइनिंग से पहले लाजमी लॉक करना है, ठीक है, वरना डिज़ाइनिंग के दौरान हमारी ये इमेज आगे पीछे खिसक जाएगी और डिज़ाइनिंग हमारी तमाम की तमाम जो है वो गलत हो जाएगी। अब इन तमाम पार्ट्स में से हम कोई भी एक पार्ट्स बना सकते हैं और उसको रिपीट करके तमाम डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यही एक हिस्सा बना लेता हूँ। अब हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं, इनपुट ए है, बी है, कम्प्लेक्स फिल है, फ्यूज़न फिल है और हमारे पास यहाँ पर फिलिंग के मतलब कि बॉर्डर वगैरह के लिए इनपुट सी है और रनिंग है। तो इन तमाम टूल्स का हम इस्तेमाल करेंगे। आपने इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है कि इफेक्ट जो है वो आपका खूबसूरत बनना चाहिए। हर चीज़ को आपने देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हम इसे किस तरह से बनाएं कि ये ज़्यादा खूबसूरत बने। तो शुरू करते हैं और हम इसमें देखते हैं कि हमने कहाँ से फीलिंग शुरू करनी है। हम कहीं से भी फीलिंग मतलब कि हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक तरफ से शुरू की जाए और हर हर ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से बनाएंगे कि उस टूल के साथ जिस टूल से हम उसे खूबसूरत बना सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास सबसे पहले हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हमने तैयार करना है। इस ऑब्जेक्ट को हम इनपुट ए से भी बना सकते हैं, बी से भी बना सकते हैं, कम्प्लेक्स फिल से भी तैयार कर सकते हैं, इसमें फिलिंग कर सकते हैं और फ्यूज़न फिल से भी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इनपुट ए की मदद से यहाँ पे फिलिंग करके दिखाऊंगा। इसको मज़ीद जूम कर लेते हैं इतने हिस्से को। अब इनपुट ए को इस्तेमाल हमने किस तरह से करना है वो हम पहले सीख चुके हैं। लेफ़्ट क्लिक की एक और इसी तरह से दोबारा से लेफ़्ट क्लिक करके इसको एक एंगल पॉइंट दे दिया। उसके बाद अब हम फिलिंग करते चले जाएंगे। और अब यहाँ पे किनारा आ गया तो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक और फिर दोबारा से लेफ़्ट क्लिक। ये तमाम काम आप इजीली कर सकते हैं। जस्ट आपकी आसानी के लिए मैं डिज़ाइन जो है वो बनाकर दिखा रहा हूँ। आखिर में लेफ़्ट क्लिक और यहाँ पे ये हमारी फिलिंग जो है वो आ चुकी है।
अब इसमें हमने कलर सेलेक्ट करना है और इसकी मज़ीद मतलब कि स्पेसिंग वगैरह देखनी है कि कितनी स्पेसिंग आप रखना चाहते हैं। लेकिन जितनी अगर हम स्पेसिंग कम करेंगे उसकी खूबसूरती में इजाफा तो होगा, लेकिन स्टिचेस उसी तरह से बढ़ती चली जाएंगे। और लोकल के डिज़ाइन में मतलब कि बहुत अहम होता है स्टिच को कंट्रोल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, मसलन इसे कलर हम फ़िलहाल हम इसे ग्रीन ही रहने देते हैं। वो कलर हम बाद में जब हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा तो हम वो कलर जो है वो इजीली चेंज कर सकेंगे। अगर इसकी स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी हो यहाँ पे 40, या अगर हम इसमें गाढ़ापन लाना चाहें फॉर एग्जांपल हम 30 कर लेते हैं, तो देखें पहले की निस्बत इसमें गाढ़ापन ज़्यादा आ चुका है। लेकिन फिर देखें कि स्टिचेस भी देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है मतलब कि ये डिज़ाइन के हिसाब से अगर मतलब कि जो डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है वो एक मतलब कि महंगा काम है या ऐसा कपड़ा है जो को मार्केट में बहुत महंगे दामों सेल होगा, तो जिस तरह से ऑर्डर आया होगा उसी उसके मतलब के लिहाज से ही आप डिज़ाइनिंग करेंगे और स्टिच वगैरह को उसी तरह से कंट्रोल करेंगे। अब मज़ीद हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। इसके बाद हम बनाएंगे जनाब इसके बाद अब हम ये हिस्सा बनाएंगे, ये मतलब कि ये अंदर का पार्ट। अब इसे हम तकरीबन दो टूल की मदद से बना सकते हैं। इनपुट ए की मदद से इसे बनाना मुश्किल है क्योंकि ये देखें ये शेप काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी है। इनपुट ए से भी तकरीबन हम बना सकते हैं लेकिन बनाना मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा कि इसे बनाऊं कम्प्लेक्स फिल की मदद से। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, अगर मैं ट्रू व्यू और शो स्टिचेस को ऑन करूं तो यहाँ पर देखिए मुझे वो नज़र नहीं आ रहा जो स्केच है, मतलब कि ये लाइन मुझे यहाँ से नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो उसको अगर आप मज़ीद आसानी चाहें तो आप ट्रू व्यू और शो स्टिचेस को ऑफ कर लें ताकि हम इस स्केच के ऊपर ऊपर जो है वो इजीली काम कर सकें। इस हिस्से को हम मज़ीद जूम कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही जूम कर लिया है इसे। फॉर एग्जांपल कम्प्लेक्स फिल को सिलेक्ट किया और अब ये ग्रीन लाइन हमें नज़र आ रही है। ये जो फिलिंग है हमने अभी इनपुट ए से बनाई थी, ये वो फिलिंग है। अगर आप चाहें तो ये कोशिश कर सकते हैं कि आप इस फीलिंग को फॉर एग्जांपल ये फीलिंग नीचे आनी है और ये फीलिंग ऊपर, तो इस फीलिंग को आप इसके किनारों से थोड़ा इस साइड पर भी बना सकते हैं क्योंकि इस फीलिंग ने उसके नीचे आ जाना है। और दूसरा ये कि बाज़ औक़ात मशीन जो है वो टांका अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे करे तो ये अगर उसके किनारों के नीचे नीचे होगी ये फीलिंग हमारी, तो इससे टांके पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, मतलब कि हमारी फीलिंग जो है वो ख़राब नहीं होगी उस जगह से। तो ये देखिए मैं फीलिंग जो है वो उसके अंदर की साइड पे बना जा रहा हूँ। यहाँ पर भी हम जो फिलिंग बनाएंगे ये ऊपर आएगी, अगर तो हम इसे नीचे ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं किनारों के ऊपर ऊपर ही बनाऊंगा। ये जस्ट आपको एक मतलब की बात जो है मैं वो डिज़ाइनिंग के हवाले से बता रहा हूँ। स्केच को हमने ए टू जी फॉलो नहीं करना, सिर्फ स्केच की मदद से हमने एक अच्छी डिज़ाइनिंग जो है वो तैयार करनी है, लेकिन काम ऐसा करना है हमने कि जो खूबसूरत हो। और लास्ट में हम यहाँ पे इसका एंड कर देंगे। ये हमारी जो फीलिंग है वो आ चुकी है। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पे हमने स्पेसिंग 30 की थी, तो यहाँ पर भी हम स्पेसिंग 30 कर लेते हैं। आप जितनी चाहे जहाँ पे चाहे कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अब हमने क्या करना है जनाब कि ये हमारी दो फीलिंग्स आ गई। अब यहाँ पे देखिए हमारी फीलिंग में प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहीं से फीलिंग ठीक है कहीं से ख़राब है। ठीक है, अब इसमें हम मुख्तलिफ जिस तरह से चाहे आप काम कर सकते हैं। मसलन अब यहाँ पे तातामी अप्लाई कर सकते हैं,
ततामी करना चाहें ततामी कर लें, उसके ऊपर कोई और इफेक्ट बनाना चाहें वो कर सकते हैं अपनी पसंद का। एक मतलब कि ये तो हम यहाँ पर जस्ट एक रफ सा हम डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, जिस तरह का चाहे आप इफेक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर सर्टन ले आता हूँ और इसकी स्पेसिंग वापस हम 30 कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देंगे स्टिच एंगल्स, ठीक है, ताकि इसकी जो मतलब कि इसके जो टांके हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, शेप बिल्कुल सीधी सी है। तो ये स्टिच एंगल का इस्तेमाल भी आपने लाजमी करना है। यहाँ तक हम देखते हैं कि फीलिंग में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। मज़ीद स्टिच एंगल्स देंगे हम। या फिर हम यूँ कर सकते हैं कि इनको मतलब कि आपने चेक करना है कि फीलिंग किस तरह से बेहतर आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं कुछ यूँ दे देता हूँ स्टिच एंगल। इसे हमें कुछ यूँ ही स्टिच एंगल देना होंगे। स्टिच एंगल आपने इस तरह से देना है कि आपकी जो फीलिंग है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर कहीं से फीलिंग टेढ़ी मेढ़ी आ रही है तो वहाँ पे वो आपका टेढ़ापन जो है वो ठीक हो जाए और फीलिंग आपकी खूबसूरत होनी चाहिए। जी जनाब, तो यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब हमने ये जो पॉइंट हमारा रह गया है इसको बनाना है। इसको हम इनपुट ए की मदद से ही बनाएंगे। जी, तो ये भी हमारी फीलिंग आ चुकी है। इसकी भी हम स्पेसिंग जो है इसे 30 पे ले आते हैं। यहाँ पर अगर हम स्टिच एंगल देना चाहें तो इस तरह से यहाँ पर स्टिच एंगल हम नहीं दे सकते क्योंकि ये इनपुट ए है। यहाँ पे हमारे ऑलरेडी एंगल्स जो हैं वो आ चुके हैं। यहाँ पे अगर एंगल्स को आप मतलब कि कोई और शेप देना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ यूँ कर लेता हूँ इन्हें। तो ये फीलिंग हमारी काफ़ी हद तक सीधी हो चुकी है, पहले ये तिरछी थी। ठीक है जनाब, यहाँ तक भी हमारा काम हो गया। अब हमारे पास एक ये और एक ये, हाँ, अब काम को ज़रा जल्दी से करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर रनिंग भी लगानी है।
जी, तो ये भी हमारी फिलिंग आ चुकी है और इसमें भी ऑटो स्पेसिंग करेंगे और इसे 30 पे ले आएंगे। और इसमें भी आप इसको एडिट करके यहाँ पे जो एंगल्स हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं बाद में मैनुअली। लेकिन जैसे जैसे मैं करता चला जा रहा हूँ इसकी फीलिंग जो है वो दुरुस्त होती चली जा रही है। और मज़ीद इसकी अगर शेप भी आप गोलाई वगैरह यहाँ से कम ज़्यादा करनी चाहें, इसको दुरुस्त करना चाहें, तो यहाँ से भी आप इसे इजीली एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से भी चाहें इसमें आप मतलब कि जो भी तब्दीली लेना चाहें वो इजीली ला सकते हैं। जी, तो यहाँ पर भी हमारा काम मुकम्मल हो चुका है और अब हमारी ये शेप रह गई है। इसको भी इनपुट ए से बना लेंगे। लाजमी नहीं कि आप मतलब कि हर जगह पर इनपुट ए ही इस्तेमाल करें, कम्प्लेक्स फिल इस्तेमाल करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर शेप को उस तरह से बनाएं जिस तरह से आपको लगे कि मैं इसे इस टूल की मदद से ज़्यादा खूबसूरत बना सकता हूँ। तो अब यहाँ मुझे लग रहा था कि हमें यहाँ पे इनपुट ए इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनपुट ए ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी, ये फीलिंग भी हमारी आ चुकी है और इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम 25 पर स्पेसिंग में ले आते हैं, मतलब कि हमने उन ऊपर वालों की निस्बत भी से ज़्यादा गाढ़ा कर दिया। ये आपकी मर्ज़ी है, जितना भी चाहें आप कर सकते हैं। और जहाँ से आपको लगे कि फीलिंग थोड़ी बहुत ख़राब है, टेढ़ी मेढ़ी है, वहाँ पर आप इसके जो एंगल्स हैं इन्हें आप ठीक करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यहाँ पे अभी देखिए मैं कंट्रोल Z करूँ तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये एक फीलिंग यहाँ से ख़राब हो रही थी। ठीक है, तो मैंने इसे रेडो किया तो ये मैंने इसको ठीक कर लिया। अब इसी तरह से हमारे पास फीलिंग आ रही है जनाब, ये हिस्सा। अब इसको मज़ीद जूम कर लेते हैं। जी, तो इसको भी हम इनपुट ए की मदद से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए मुश्किल होती चली जा रही है, क्योंकि ये हिस्सा मेरे ख्याल में कम्प्लेक्स फिल की मदद से हमें बनाना चाहिए था, लेकिन हम इसको भी इनपुट ए की मदद से बना रहे हैं ताकि कुछ ऐसी शेप्स जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मुश्किलात पेश हो वो हम देख सकें। कम्प्लेक्स फिल की मदद से तो तकरीबन हम हर किस्म की शेप बना सकते हैं, क्योंकि वो तो एक ऐसा फिलिंग का टूल है कि आप उसको जैसे मर्जी जहाँ मर्जी घुमाते चले जाएं। लेकिन इनपुट ए में हमें एक ख़ास तरतीब के साथ एंगल्स देते हुए आना पड़ता है, तो इसलिए इनपुट ए में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि हम इसे कम्प्लीटली सीख चुके हैं। और आप इसे देखिए, जो इस किस्म की शेप है, जैसे ये शेप है, हम ये पत्ती बनाएंगे, ये इजीली बन जाएगी। लेकिन ये यहाँ से शुरू हुई, अब यहाँ पर ये अंदर घुसती चली जा रही है शेप। तो कम्प्लेक्स फिल की मदद से तो आप हर किस्म का ऑब्जेक्ट ईजीली बना लेंगे। ठीक है, और मुश्किल आपको किसी भी टूल में नहीं होगी। लेकिन फिर भी इनपुट ए में आपको पास किस्म की शेप में जहां आप उसको इनपुट ए को अप्लाई करना चाहेंगे वहां आपको थोड़ी सी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। अब इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। अब देखिए मैं नीचे की तरफ एंगल जो है वो
ज़्यादा फासला दे रहा हूँ, और ऊपर आके मैंने फासला देना कम कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस कम रहेगी और यहाँ पे हमने ज़्यादा थोड़ा काम करना था। अब इसको मेरे ख्याल में हमें ख़त्म कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं लास्ट एंगल दूंगा और इसी तरह से हम यहाँ पर ला के इसे ख़त्म कर देंगे और एंटर कर दिया। प्रीव्यू व्यू किया, शो स्टिचेस किया, तो ये हमारी फीलिंग इस तरह से आ चुकी है। ठीक है, मज़ीद हम इसे जूम कर लेते हैं और इसे हम एडिट कर लेते हैं। अब इसकी पहले तो हम स्पेसिंग कुछ कम कर लें। फॉर एग्जांपल से 30 पे ले आए या इससे 25 पे, क्योंकि जो शेप ज़्यादा मतलब कि उसमें तिरछापन हो, मुड़ रही हो, रोटेट कर रही हो, उसमें यहाँ पे देखिए मैं स्पेसिंग कम कर रहा हूँ सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करने के लिए, लेकिन जब डिज़ाइनिंग की जाती है तब ये चीज़ें नहीं देखी जाती। और बहुत ही मतलब कि ज़्यादा स्पेसिंग में मतलब कि बहुत ही मतलब कि बड़ी किस्म के डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं और वो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में, क्योंकि वहाँ पर जो मतलब कि मालकान होते हैं उनकी ये डिमांड होती है कि हमारी स्टिचेस जो है वो काम भी लोकल में हो और कमीज़ भी पूरी बड़ी हो, लेकिन स्टिचेस भी हमारी तकरीबन इतनी होनी चाहिए, और स्टिचेस वो बहुत कम मांगते हैं, तो वहाँ पे फिर हमें इस तरह काम जो है वो करना पड़ता है। अब यहाँ पे भी आप जो है मतलब कि एंगल्स वगैरह वो सीधे कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसे यहीं पे छोड़ रहा हूँ ताकि अभी हमारी वीडियो का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता चला जा रहा है, हालांकि हमने एक छोटा सा डिज़ाइन तैयार करना है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था पहले भी वीडियो कोर्स के इख्तिताम में कि हम डिज़ाइनिंग करेंगे, लेकिन हम लोकल डिज़ाइनिंग कर नहीं सकते क्योंकि वो तो भाई एक दिन से एक हफ़्ता भी लग जाता है, तो इतनी लंबी वीडियो तो बनाई जा ही नहीं सकती, और ना ही कोई इस तरह से सिखाता है और ना ही सिखाना चाहिए। ठीक है, तो वो काम है कि वहाँ पे मैं आपको टिप्स दूंगा, बने बनाए डिज़ाइनिंग में आपको बताऊंगा कि ये देखिए यहाँ पे ये काम हुआ है, यहाँ पे ये काम हुआ है, ये इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। ठीक है, ये तो जस्ट हम कर रहे हैं आपकी मतलब कि तसल्ली के लिए कि आप जो है वो काम शुरू करने में कोई झिझक महसूस ना करें। यहाँ पर भी मैं इनपुट ए इस्तेमाल करूँगा। अब देखिए मैं ज़्यादातर इनपुट ए इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी एक वजह ये भी है कि जो कम्प्लेक्स फील्ड है वो आप हर जगह इजीली इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इनपुट ए का इस्तेमाल जो है वो कम्प्लेक्स फील्ड की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें हमें सोचना समझना पड़ता है कि हमने काम जो है वो किस तरह से करना है। अब इसको हम एक तो ये शुरू कर सकते हैं कि यहाँ से शुरू करें, यहाँ से, और फिर यहाँ से हम इसकी फीलिंग बना दें। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम इसको यहाँ से 2 पॉइंट दें और इस तरह से हम इसे लेते चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट दिए, ये हमारे पास जो है वो फीलिंग आ चुकी है। इसको भी हम 30 पे ले आते हैं, इसकी जो स्पेसिंग है। मज़ीद इसमें जो एंगल्स वगैरह है वो ठीक कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ये फीलिंग यहाँ से नज़र आ रही थी, तो इस तरह का काम आपने खुद करना है, बाद में मैनुअली इसको ठीक करना है। जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे ये फीलिंग जो है वो दुरुस्त होती चली जाएगी। ठीक है, ये हमारी बिल्कुल एक्यूरेट आ चुकी है। अब हमारे पास ये 2 हिस्से रह चुके हैं, तो इनको भी तैयार कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल कम्प्लेक्स फील, हालांकि यहाँ पर भी देखें इस डिज़ाइन में ज़्यादातर पार्ट्स हैं ही ऐसे कि हम उन्हें इनपुट ए की मदद से हमें बनाना चाहिए। ठीक है,
कम्प्लेक्स फिल की मदद से बनाने वाले ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन क्योंकि हम इनपुट ए ही बार बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं जानबूझकर अब मैं कम्प्लेक्स फिल जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगा। हम कम्प्लेक्स फिल की मदद से कहीं से भी मतलब कि शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स फिल एक ऐसा टूल है कि जिसे हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे मज़ीद कुछ जूम कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने फिलिंग बनाना इसकी शुरू कर दी। और यहाँ पे आके लास्ट क्लिक की और एंटर कर दी। ठीक है, तो ये हमारी फीलिंग जो है वो आ चुकी है। और यहाँ पे आपने देखा है कि कम्प्लेक्स फील में हम कहीं भी नहीं अड़े, कहीं भी कोई सोचा समझा नहीं, जहाँ से हमारा जी चाहा हमने शुरू कर दिया और इजीली उस ऑब्जेक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। और इसमें स्पेसिंग को हम कम कर लेते हैं, 25 पे लेते हैं फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे अब हम स्टिच एंगल्स देंगे और स्टिच एंगल्स हम कुछ यूं दे देते हैं। ठीक है, ये मतलब कि मैंने एक अंदाजे से मतलब कि स्टिच एंगल दे दिए। आप जब स्टिच एंगल देंगे तो आपने इस तरह से देने हैं कि उनकी खूबसूरती में इजाफा हो। हमें चूँकि इस वीडियो को मुकम्मल करना है तो इसलिए मैं जल्दी से काम कर रहा हूँ। इसके अलावा आप रीशेप भी करेंगे, ठीक है। यहाँ से मज़ीद आप इसकी गुलाई में इजाफा कर सकते हैं, जिस तरह से चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको रीशेप करके देखेंगे कि नहीं अब यहाँ पे ये खूबसूरत लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ठीक है। तो इस तरह से आपने ये तमाम काम जो है वो करना है। फॉर एग्जांपल हम इसे यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब हमारे पास लास्ट ये एक चीज़ रह गई है और इसको भी फॉर एग्जांपल पहले हमने इनपुट ए की मदद से बनाया था, अब हम इसे कम्प्लेक्स फिल की मदद से बना लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास फिलिंग आ गई और इसको अब हम स्टिच एंगल दे देते हैं। और इसकी जो स्पेसिंग है वो हम कम कर देते हैं। जी, तो यहाँ तक हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर रनिंग लगानी है और रनिंग लगाने से पहले हम इसकी कलर स्कीम जो है वो कुछ सेट कर लें। अभी तक हमने इस तमाम डिज़ाइन में एक ही तरह का कलर जो है वो यूज़ किया हुआ है। अब इसमें हम मतलब कि जिस तरह से भी चाहें आप इसमें कलर स्कीम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं इसे यहाँ पे दे देता हूँ ब्लू कलर, और ब्लू के ऊपर मैं इसे रेड में ले आता हूँ, डार्क रेड में, या फिर हम लाइट रेड भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसे कलर दे देते हैं कोई सा भी कलर दे सकते हैं। और मज़ीद कलर हम यहाँ पर ऐड कलर टू प्लेट, यह प्लस का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करते चले जाएंगे, मज़ीद कलर हमारे पास आते चले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक से एक कलर जो है वो आते चले जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये 3 कलर जो है वो सिलेक्ट कर लिया, या फिर इसकी निस्बत हम यहाँ पे ये कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है,
ये 3 कलर हमने इस्तेमाल कर लिए। अब मशीन में हम चाहते हैं कि हम डिज़ाइन में सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 कलर ही रखें, चौथा कोई और कलर ना हो। ठीक है, हम सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 कलर रखना चाहते हैं और एक हम लगाएंगे इसके ऊपर, मतलब कि रनिंग, और रनिंग के लिए हम कोई अलग कलर जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो फ़िलहाल हमें ये 3 कलर चाहिए। तो यहाँ पे आके मैंने कम्पैक्ट प्लेट पे क्लिक की। देखें जो कलर हमने इस्तेमाल किए हैं वो कलर हमारे पास आ चुके हैं, और ये ग्रीन कलर हमारे पास इसलिए इस वक्त क्योंकि यहाँ पे हमने इसे इस्तेमाल किया हुआ है। अब देखें हम ग्रीन कलर का इस्तेमाल कहीं भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये जस्ट 3 कलर इस्तेमाल करने हैं, और रनिंग के लिए अलग से कलर हम बाद में पिक करेंगे। तो जब हम उसके बाद कम्पैक्ट प्लेट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ वही कलर आ जाएंगे जो हमारे पास काबिल इस्तेमाल होंगे, और इस तरह से हमें फ़ायदा ये होगा कि जो अज़ाफ़ी कलर होंगे वो हमारे यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर इसे दे देते हैं यहाँ पे ब्लू कलर, और इसे हम ले आते हैं, उसके ऊपर रेड है तो यहाँ पर भी रेड, और उसके ऊपर हमारे पास ये कलर है तो इसे हम इस कलर में ले आते हैं, और इसको भी फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को भी ब्लू कलर में। ये हम मतलब कि कोई ख़ास डिज़ाइन जो है वो तैयार नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे हम इसे दे देते हैं रेड, और इसे हम ले आते हैं लाइट ब्लू में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको भी लाइट ब्लू में ले आए, और ये डिज़ाइन जो हमारे पास इसको डार्क ब्लू में। तो मतलब ये है कि हमने एक सादा सा एक डिज़ाइन जो है वो हमने तैयार कर लिया है, और अब हमने इसके ऊपर रनिंग लगानी है। अब देखें मैं दोबारा से कम्पैक्ट प्लेट करूँगा तो क्योंकि ग्रीन कलर हमने कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, तो सिर्फ वो कलर हमारे पास होंगे जो हमने डिज़ाइन में इस्तेमाल किए हुए हैं। तो ये देखें ग्रीन कलर हमारे पास यहाँ से गायब हो चुका है, मतलब कि हाइड हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने रनिंग लगानी है। रनिंग आप खुद भी लगा सकते हैं। चले ये हमारा चूँकि एक पहला डिज़ाइन है तो इसके ऊपर हम रनिंग भी लगा लेते हैं। रनिंग हमारे पास इनपुट सी भी है, इनपुट सी की मदद से आप बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। हमारे पास सिंगल रनिंग है, ट्रिपल रन है, और डबल रनिंग के लिए मैं बता चुका हूँ कि हम बैक ट्रैक रिपीट कर लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर बैक स्टिच है और स्टेम स्टिच है, और इसके अलावा हमारे पास मोटिव रन भी है। जिस किस्म की चाहें हम रनिंग लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपने कोशिश करनी है कि डिज़ाइन को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बैक स्टिच लगाना चाहता हूँ, तो उसका तरीक़ाकार मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से लगाएंगे। ये अगर हम फीलिंग में लगाएं तो वो हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है, अगर हम इस तरह फीलिंग के ऊपर ऊपर लगाएंगे तो हमारी जो रनिंग है वो ठीक से नहीं आ पाएगी। तो हम क्या करेंगे कि शो ट्रू व्यू और शो स्टिचेस को ऑफ कर देंगे, और इस तरह से इसको जूम करके यूं लाइन के ऊपर ऊपर हम लगाते चले जाएंगे। बल्कि यूं नहीं, हम इसे यहाँ से ही शुरू करेंगे। अब देखें यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊँ। यहाँ पे हमारे पास रनिंग लगाने की मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। हमारे लिए लाजमी नहीं है कि हम अब यहाँ से शुरू किया है तो इसके ऊपर आएँ, फिर यहाँ से जाएँ, फिर यहाँ से जाएँ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे ख़त्म करें, फिर रेड की रनिंग हम यहाँ से शुरू करें। भी रेड की रनिंग हम क्यों यहाँ से शुरू करें? रनिंग आप इस तरह से लगाएं कि रनिंग को आप रिपीट ना करें। अब यहाँ से आप इसकी पूरी पूरी चारों तरफ से रनिंग लगाएंगे, फिर रेड की यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेड की रनिंग आपकी रिपीट हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर लगाई तो समझे वो इसके ऊपर भी आ गई है। तो ये इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है, आपने रिपीट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। मसलन अब इसके ऊपर मैं यहाँ से मैं इस तरफ को मुड़ जाऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने रनिंग लगानी है, और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से रनिंग लगाने के बाद फिर आगे हम देखते चले जाएंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत महसूस होगी कि बस अब यहाँ पे हमारी रनिंग जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। तो इस तरह से हम लगाएंगे। मैं जिस तरह से रनिंग लगा रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए।
अब देखें यहाँ पे एक और अहम बात, अब हमने यहाँ पे रनिंग लगा दी तो क्या हम यहाँ पे रनिंग लगाएंगे? ये चीज़ आपने सोचनी है। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये हमारा डिज़ाइन है और इसने यहाँ से डबल हो जाना है, तो यहाँ पे हमने रनिंग नहीं लगानी, ठीक है। यहाँ तक हमारी रनिंग थी। ये रनिंग जब हम इसे मतलब कि रोटेट करेंगे, मिरर करेंगे और एंगल्स में डिवाइड करके इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, रिपीट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ ये रनिंग आ जाएगी। तो यहाँ तक हमारी जो रनिंग थी एक वो मुकम्मल हो चुकी है। अगर हम इसे यहाँ पे लेके आए तो बिल्कुल हमारी ये रनिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो एक रनिंग हमारी जो है वो हम लगा चुके हैं इसके ऊपर, और इससे हम कोई कलर इसका मतलब कि पिक कर लेते हैं कि हमने किस कलर में रनिंग जो है ये लगानी है। बहुत से कलर हैं, जिस कलर में भी चाहे हम लगा सकते हैं, बेशुमार कलर है हमारे पास। कोई सा भी कलर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे फॉर एग्जांपल हम ये एक कलर ले लेते हैं, ठीक है, और कम्पैक्ट प्लेट किया तो हमारे पास ये कलर आ गया, बाकी कलर जो है वो रिमूव हो चुके हैं। अब इसी कलर के अंदर हम रनिंग जो है वो लगाते चले जाएंगे। और अब हम रनिंग लगाएंगे। इसको जूम कर लिया, जहाँ से चाहें आप मतलब कि जहाँ जहाँ चाहें आप रनिंग लगाते चले जाएं। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो फीलिंग है वो कुछ ठीक से नहीं आई, तो यहाँ पे मज़ीद पॉइंट बना लेते हैं और इसको एडिट करके ठीक कर लेते हैं। आपने जब ये काम करना है, रनिंग वगैरह लगानी है, तो बिल्कुल एक्यूरेट लगानी है, आराम आराम से। मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा स्पीड में काम कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, ये हमारी रनिंग आ गई यहाँ पे। उसके बाद अब हमने रनिंग लगानी है। अब हम यहाँ पे काम करेंगे। और यहाँ पे हमने एंटर कर दिया और इसको सिलेक्ट किया और ब्लू कलर में ले आए। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा काम जो है वो हो चुका है। ठीक है, इस हिस्से में हम रनिंग लगा चुके हैं और यहाँ पर भी जो हमने रनिंग दी थी इसको हमने रेड कलर दे दिया, तो इसको ब्लू में ले आएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर पे क्लिक कर देंगे ताकि आगे हम जितनी भी रनिंग लगाते चले जाएं वो ऑटोमेटिकली ब्लू कलर में ही हमारे पास आए। और तो हमारे पास यहाँ पे हमने काम करना है, तो फिर से बैक स्टिच पे आए और यहाँ से काम शुरू करेंगे। मज़ीद जूम कर लेते हैं।
जी जनाब, तो यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, हमें एक लाइन नज़र आ रही है। अभी हमने ट्रैवलिंग का काम नहीं शुरू किया, ये लाइन हमने नहीं लगाई। ये एक्चुअली ये ट्रैवलिंग की वजह से है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की वजह से, ठीक है। ये ट्रैवलिंग की वजह से है, ये ब्लू कलर है और ये ब्लू कलर है, तो ये आपस में ट्रैवल हो रहे हैं, उस वजह से ये लाइन हमारे पास आ रही है। ये जब हम ट्रैवलिंग करेंगे तो ये लाइन हमारे पास यहाँ से गायब हो जाएगी। और उसके बाद अब हमने जी चूँकि हमारी जो ब्लू फीलिंग है वो ऊपर है और रेड नीचे है, तो हम ब्लू को फॉलो करेंगे। जी, तो ये भी हमारी फीलिंग आ गई। उसके बाद अब हमारा ये हिस्सा रह गया और वीडियो हमारी जो है वो तकरीबन 43 मिनट तक पहुंच चुकी है। ये अभी हम एक छोटा सा डिज़ाइन बना रहे हैं और एक डिज़ाइन का सिर्फ इतना सा हिस्सा, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि हम जो है वो कंप्लीट डिज़ाइनिंग जो है वो मैं आपको मुकम्मल डिज़ाइन बनाकर दिखा ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। और ना ही जो टीचर्स कॉलेज में सिखाते हैं या जिसके पास आप सीखेंगे, मसलन मैं गज्जू जाता हूँ कान्ना के पास हाशिम साहब के पास, वो मेरे टीचर हैं। तो उनका सिखाने का तरीकाकार यही होता है कि बेसिक बताई जाती है और काम सिखाया जाता है कि किस तरह से करना है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट डिज़ाइनिंग जो है उस पर काफ़ी टाइम लगता है, वो खुद से करनी पड़ती है। अब हमारे पास ये काम रह गया है, तो यहाँ पर भी हम रनिंग लगाएंगे। इसमें मज़ीद जूम कर लेते हैं कुछ, ताकि काम हम बेहतर से कर सकें। और इसमें हमने लाइट ब्लू लाइन को फॉलो करना है। जी, तो यहाँ तक का हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है।
अब हमारी एक हिस्सा जो एक डिज़ाइन का था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रनिंग भी हम लगा चुके हैं। और इस यहाँ पे जो हमने रनिंग लगाई है इसमें हम मज़ीद भी मतलब कि सेटिंग कर सकते थे। फॉर एग्जांपल हमने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके आप इसमें यहाँ पर थिकनेस वगैरह, इसका चौड़ कैप वगैरह या लेंथ वगैरह, या स्ट्रोक 3 स्ट्रोक पे रखना है या फिर 5 स्ट्रोक पे रखना है, ये तमाम चीज़ें हम कर सकते थे। ठीक है, ये हमारी सेटिंग्स हो गई, हम लगा चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे कि इन लाइंस को डिलीट कर देंगे, या बाद में भी डिलीट करना चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, वो कोई ख़ास मसला नहीं। मैं कंट्रोल Z से अंडू कर देता हूँ और इस हिस्से को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि आपने जितनी डिज़ाइनिंग कर लिया, फॉर एग्जांपल हम ये डिज़ाइनिंग कर चुके हैं, ठीक है, इसको आल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके एक दफ़ा इसे ग्रुप लाजमी कर लें। उससे ये होगा कि अगर आप से ये डिज़ाइन मतलब कुछ आगे पीछे हमसे हो जाएगा या कहीं पर कोई गलती होगी तो हमारा ये तमाम का मवाद जो है वो इकट्ठा रहेगा हर जगह पे। ठीक है, तो उसे आगे पीछे करना, बाद में किसी गलती को सुधारना हमारे लिए आसान होगा। जी, तो यहाँ तक का हमारा तमाम काम मुकम्मल हो चुका है। अब हमने जस्ट मतलब कि कुछ स्टेप्स करने, जैसे पहले हमने ड्राइंग में मतलब कि एक हिस्सा तैयार किया था और उसके बाद जस्ट हमने उसे रिपीट किया था और हमारा तमाम काम जो था वो मुकम्मल हो चुका था। जितनी भी मेहनत करनी थी, टाइम हमने लगाना था, वो हम लगा चुके। अब जस्ट हम इसे रिपीट करेंगे इन एंगल्स के अंदर और हमारा डिज़ाइन जो है वो मुकम्मल तौर पर मतलब कि हमारे पास तैयार हो जाएगा। मसलन इसको हमने ग्रुप किया हुआ है, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कंट्रोल D से मैंने इसे डुप्लीकेट किया। आप कंट्रोल C और V से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं चूँकि ये शॉर्टकट है तो मैं हमेशा कंट्रोल D से ही डुप्लीकेट करता हूँ। और इसको हमने यहाँ से मिरर हॉरिजेंटली मिरर करना है, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट। उसके बाद हम एक्स एक्सिस में यहाँ पर शुरू में नेगेटिव का साइन देंगे, मतलब कि माइनस लगाएंगे, एंटर करेंगे तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। और ये तमाम काम हम कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर सेंटर में मौजूद है, सेंटर पॉइंट पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आकर ये काम करेंगे तो पोजीशन कुछ और होगी और ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम हमारा हो चुका। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि किसी किस्म की कोई कमी बेशी तो नहीं। यहाँ पे कमी बेशी है क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट में शायद हमारा स्केच नहीं था, इस वजह से ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ये हमारी फीलिंग जो है वो यहाँ से अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा हम इस जानिब ले आएंगे और मज़ीद ठीक है, हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ठीक जा रहा है और यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर देखें कि ये दरमियान में कुछ मतलब कि जो हमारी मतलब कि हमारा जो डिज़ाइन होता है वो बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर होना चाहिए। ठीक है, तो स्केच बाजू का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, या शुरुआत में हमने गौर नहीं किया कि हमने स्केच जो था उसको ठीक से सेट नहीं किया, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत मसला मसाइल हो जाता है। मसलन यहाँ पर देखें, अगर अव्वल तो ये डिज़ाइन बिल्कुल एक्यूरेट चलेगा, लेकिन अगर ये हमारी जो मतलब कि रनिंग है ये अगर बिल्कुल नहीं मिल रही तो हम जस्ट यहाँ एक छोटा सा काम करेंगे। ये देखें, गुलाई में लेके आए यहाँ पे, ये देखें ये रनिंग आपस में बिल्कुल मिल चुकी है। पहले भी मैं अगर इसे अंडू करूँ तो ये पहले भी मिल रही थी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये डिज़ाइन काफ़ी छोटा है, इसने इस तरह से दिखाई देना है या इससे भी छोटा। यहाँ पर तकरीबन ये इसकी मतलब कि असल जो है मतलब कि लोकेशन वो आएगी। अगर हम यहाँ पर जो रूलर्स हैं उनकी मदद से हम देखें तो ये तकरीबन इसका साइज़ है। ये काफ़ी छोटा डिज़ाइन होगा, जब ये मतलब कि आप चीज़ को एक जूम करेंगे तो उसके पिक्सल भी तो फटना शुरू हो जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, जब इसका साइज़ छोटा होगा तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। ठीक है, छोटे से डिज़ाइनिंग में ये बहुत खूबसूरत दिखाई देगा, लेकिन जब हम इसे जूम करते हैं तो हमें लगता है कि यार थोड़े बहुत प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे मज़ीद इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे एक हल्की सी रनिंग लगा दी, इसी तरह से यहाँ पर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चाहे कि अगर आप देखें कहीं पे गैप आ रहा है तो उस गैप को आप क्लियर कर सकते हैं इजीली। ठीक है जनाब, तो ये हमारा तमाम काम मुकम्मल हो चुका है, डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल D से डुप्लीकेट करने के बाद हम इसे वर्टिकली मिरर करेंगे। वर्टिकली मिरर किया, मैं इसे जूम आउट करूँ थोड़ा ताकि हम इजीली देख सकें तमाम काम। वर्टिकली मिरर करने के बाद अब हम वाई एक्सिस के शुरू में नेगेटिव का साइन लगाएंगे, यानी कि पंजाबी में या उर्दू में हम बोलते हैं माइनस। तो
तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब बिल्कुल मुख्तसर है कि अब हम इस तमाम हिस्से को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और जस्ट हम इसे 90 के एंगल पे ले जाएंगे। ये देखिए हमारा डिज़ाइन मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अगर मैं यहाँ, अब हम इन लाइंस को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। वो जब हमने डिज़ाइन तैयार कर लिया था तभी हम रिमूव कर सकते थे, ठीक है, वो ऐसा कोई मसला नहीं था, लेकिन मैंने इन लाइंस को उस वक्त रिमूव नहीं किया ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से हम एक डिज़ाइन को चला रहे हैं। काफ़ी मेहनत की है हमने इस डिज़ाइन पे, और वीडियो का जो टाइम है इस वक्त हमारा तकरीबन 50 मिनट से ज़्यादा की वीडियो जो है वो हमारी बन चुकी है। अगर मैं ट्रू व्यू शो स्टिचेस को ऑफ करूं और इसी तरह से शो आउटलाइंस को भी, ये नीचे हमारा स्केच था जनाब, ठीक है, और उसके ऊपर ये हमने ड्राइंग जो है वो तैयार किया। कंट्रोल ए से मैं ऑल सिलेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्शन ली और इसे ग्रुप कर लिया और इसको मैं मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब मैंने ज़ीरो प्रेस किया और ये रूलर की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसे हम हटा देंगे। यहाँ पे अब देखें ये हमारे पास स्केच था और उसके ऊपर ये हमने एक डिज़ाइन जो है वो तैयार किया है। इसका जस्ट मैंने आपके सामने सिर्फ एक हिस्सा बनाया और बाकी तमाम हमने रिपीट किया है। एम्ब्रॉयडरी के काम में ज़्यादातर यही होता है, वो जस्ट एक छोटे मोटे डिज़ाइन होते हैं, मसलन कोई टाइगर बना हुआ है या PTI लिखा हुआ है, इस तरह के छोटे मोटे डिज़ाइन होते हैं लोकल कह रहा हूँ सॉरी, वो स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के या डैनल के, तो वो तो बाज़ाहिर हमारे 5-10 मिनट में वो डिज़ाइन तैयार हो जाता है। उसके बाद जो लोकल का काम है उसमें भी इसी तरह से हमारी रिपीट चलती है, ठीक है, लेकिन उसमें रिपीट थोड़ी हटके होती है, वो भी रिपीट होती है, ख़ास तरतीब से होती है, लेकिन वो इसकी निस्बत थोड़ी हटके होती है। और हमारे पास बहुत से डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी में आते हैं इस तरह के जिनमें इस तरह से रिपीट होती है। और ज़ाहिर है एम्ब्रॉयडरी में हर कोई जानता है, एम्ब्रॉयडरी से लोग वाकिफ़ हैं, ये एम्ब्रॉयडरी में ज़्यादातर रिपीट ही चलती है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी चीज़ ही ऐसी है। तो ये हमने एक डिज़ाइन आज तैयार किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। और इसके बाद अब ये एक डिज़ाइन तो हमने तैयार कर लिया, अब एक दो डिज़ाइन हम कुछ ऐसे तैयार करेंगे जिनमें रिपीट ना हो, हमें कंप्लीट डिज़ाइन तैयार करना पड़े। उसके बाद मैं जस्ट आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन दिखाऊंगा और उनमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या काम करना है, कैसे करना है। वैसे तमाम टूल्स भी हम सीख चुके हैं और उनका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर, और कुछ हम डिज़ाइन बनाकर भी देख लेंगे। उसके बाद मैं आपको गाइड करूँगा और आप मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ डिज़ाइनिंग के काबिल हो जाएंगे। और ये डिज़ाइनिंग का काम करने के बाद फिर हम उसके बाद जो है वो हम आएंगे ट्रैवलिंग की तरफ। तो आज की हमारी ये वीडियो मुकम्मल हुई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।